देहरादून, जो कि एक शांत शहर है, हाल ही में एक भयानक जुर्म से हिल गया, जिससे पूरे समुदाय में सदमा पहुंच गया। यह घटना इतनी भयानक थी कि लोगों के दिलों में डर और चिंता बैठ गई। एक 15 साल की लड़की दरिंदगी का शिकार हुई, जबकि उसकी टूस्ट को परेशान किया गया। यह घटना न केवल उन लड़कियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह घटना छोटी बच्चियों की कमजोरियों की एक कठोर याद दिलाती है, जिसने शहर को सदमे और गुस्से में छोड़ दिया है। लोग अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। यह घटना 1 अप्रैल 2025 को हुई, जिसने शहर की शांति को तोड़ दिया और हमारे समाज के अंधेरे पक्ष को उजागर किया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस घटना ने सुरक्षा के बेहतर उपायों और हमारे बच्चों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। गंदी नीयत वाले 2 आदमियों ने युवा लड़कियों को निशाना बनाया, उनकी जिंदगी पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। यह जघन्य अपराध एक भयानक याद दिलाता है कि सुरक्षित दिखने वाले माहौल में भी शिकारी कमजोर लोगों का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। हमें सतर्क रहना होगा और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। 2 जवान लड़कियां उनका इंतजार कर रहे खतरे से अनजान अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थीं। वे हंसते हुए और बातें करते हुए अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मासूमियत जल्द ही एक भयानक दुःस्वप्न में बदलने वाली थी। अचानक उन्होंने खुद को एक बुरे सपने में फंसा पाया। उनका दिन एक भयानक मोड़ ले लिया जब 2 आदमी अपनी विकृत इच्छाओं से प्रेरित होकर उनके रास्ते में आ गए। ये आदमी, जो पहले से ही अपने शिकार की तलाश में थे, ने लड़कियों को घेर लिया। घटना का विवरण जैसे ही सामने आया, वो बहुत ही भयानक है और पीड़ितों द्वारा सहे गए कष्टों की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और अपराध स्थल को घेर लिया। पास के एक गांव के निवासी के रूप में पहचाने जाने वाले अपराधियों ने अपने शिकार लोगों की मासूमियत का फायदा उठाया। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध थे और उन्होंने तुरंत एकजुट होकर विरोध करना शुरू कर दिया। उनके कार्य केवल हिंसा के कृत्य नहीं थे, बल्कि मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन थे। समुदाय ने न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आया और सुरक्षा के उपायों पर चर्चा शुरू की। इस घटना ने समुदाय को सदमे और अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया है। लोग एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। पीड़ितों के परिवार और दोस्त सदमे से जूझ रहे हैं और अपने प्रियजनों के खिलाफ किए गए अकथनीय अपराधों के लिए न्याय मांग रहे हैं। उनके आंसू और दर्द ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने समुदाय की नींव को हिलाकर रख दिया है, जिससे कई लोग अपने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। माता पिता अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर और भी सतर्क हो गए हैं और समुदाय में सुरक्षा उपायों पर गंभीर चर्चा हो रही है। जैसे ही अपराध की खबर फैली, देहरादून पुलिस हरकत में आ गई, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। तुरंत एक मामला दर्ज किया गया और पूरी जांच शुरू की गई। पुलिस ने अपराधियों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने मामले को प्राथमिकता दी और आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को तैनात किया। अपराधियों का कानून के लंबे हाथों से बच न पाना सुनिश्चित करने के लिए उनकी त्वरित प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने, गवाहों का साक्षात्कार करने और हर सुराग का पालन करने के लिए अथक प्रयास किया। न्याय की तलाश में उनका समर्पण और प्रतिबद्धता अपराधियों की अथक खोज में स्पष्ट थी। देहरादून पुलिस के अथक प्रयासों का कुछ ही दिनों में नतीजा निकला। दोनों आरोपी, जो शुरुआत में पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहे थे, आखिरकार 4 अप्रैल 2025 को पकड़े गए। वे साहसपुर के डंडपुर जंगल की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। न्याय से बचने की उनकी कोशिश बेकार साबित हुई, क्योंकि पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक लिया। गिरफ्तारी से समुदाय को राहत मिली, जो घटना के बाद से डर के साए में जी रहा था। आरोपियों की गिरफ्तारी एक कड़ा संदेश देती है कि इस तरह के जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की सफलता कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
सेक्शन 5 आरोप और कानूनी कार्यवाही। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। उन पर कानून का पूरा भार पड़ा, क्योंकि उन पर कई आरोप लगाए गए थे। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दायर आरोप उनके अपराधों की गंभीरता को दर्शाते हैं। वकीलों ने मीडिया को बताया कि ये आरोप कितने गंभीर हैं और इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 115 उपधारा 2 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, जो कि एक गंभीर अपराध है, के तहत आरोप लगाए गए हैं। 351 उपधारा 2 के तहत आपराधिक धमकी, जो कि किसी व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए किया गया था, के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। 351 उपधारा 3 के तहत धमकी देने, 64 बलात्कार के लिए, जो कि सबसे गंभीर आरोपों में से एक है, के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। और 74 के तहत एक महिला की लज्जा भंग करने के आरोप लगाए गए। ये सभी आरोप मिलकर एक बहुत ही गंभीर कानूनी स्थिति बनाते हैं। इसके अतिरिक्त नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराधों के अपराधियों को कठोरतम सजा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए POCSO अधिनियम के कड़े प्रावधानों का आह्वान किया गया। यह अधिनियम विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कानूनी कार्यवाही चल रही है और अभियोजन पक्ष एक मजबूत मामला बनाने के लिए दृढ़ है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरोपियों को वह सजा मिले जिसके वे हकदार हैं। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वे सभी सबूतों को पेश करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। पीड़ितों और उनके परिवारों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। वे अदालत के बाहर आमंत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सेक्शन 6 समुदाय पर प्रभाव। भयानक अपराध ने समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस घटना ने सुरक्षा की भावना को हिला दिया है, खासकर माता पिता के बीच, जो अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा डरे हुए हैं। इस घटना ने हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में बातचीत और बहस छेड़ दी है। समुदाय अपराध की निंदा करने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए एक साथ आया है। सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ क्रोध और दुहक की एक सामूहिक भावना है। इस घटना ने जागरूकता बढ़ाने, कड़े कानूनों और महिलाओं और बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सेक्शन 7 पीड़ितों के लिए न्याय। न्याय का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन पीड़ित और उनके परिवार इसके लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने इस भयानक परीक्षा का सामना करने में अत्यधिक साहस और लचीलापन दिखाया है। समुदाय उनके साथ एकजुटता से खड़ा है, समर्थन और ताकत प्रदान करता है। उनकी लड़ाई सिर्फ अपराधियों के लिए सजा मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश देने के बारे में भी है कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बचे लोगों को वह समर्थन और न्याय मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। समुदाय ने पीड़ितों के फोरों और भावनात्मक समर्थन, कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। सेक्शन 8 सामूहिक कार्रवाई का आह्वान। यह घटना एक भयानक याद दिलाती है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह समाज के हर सदस्य के लिए आगे बढ़ने और हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। हमें बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। माता-पिता, शिक्षक, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और समग्र रूप से समुदाय को हमारे बच्चों को इस तरह के भयानक अपराधों से बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम बाल यौन शोषण को लेकर चुप्पी तोड़ें और बच्चों के लिए बिना किसी डर के दुर्व्यवहार की बात करने और रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाएं। सेक्शन 9 हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना। हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए कड़े कानूनों, प्रभावी कानून प्रवर्तन और महिलाओं और बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में सामाजिक बदलाव की मांग है। यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें,
उन्हें दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने के लिए सशक्त बनाएं और ऐसा समाज बनाएं जहां वे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करें। हर बच्चा हिंसा और दुर्व्यवहार के डर से मुक्त, सुरक्षित और पोषण वाले वातावरण में बड़ा होने का हकदार है। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उनका बचपन कुछ लोगों के बुरे इरादों से न छीना जाए। आइए हम ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लें जहां हर बच्चा बिना किसी डर के रह सके और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके।